हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसे हो? आशा कर रहा हूं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, ये मैं उम्मीद करता हूं। मैंने ऊंचाई और दूरी के 2 वीडियो बनाए हैं और सिंपल और मॉडरेट क्वेश्चन आपको करवाए हैं। अब थोड़े से हार्ड क्वेश्चन में मान लो, कहने का मतलब मैं इन्हीं सभी क्वेश्चनों को एक ही तरीके से करवाता हूं। अगर आपने पीछे वाले दोनों वीडियो देख लिए तो यह आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऊंचाई और दूरी में होता क्या है भाई? ऊंचाई और दूरी में या तो एंगल आता है 30 डिग्री का। कितने का आता है? 30 का। या कितने का एंगल आता है? 60 का या 45 का। या 45 का आ जाएगा। या एंगल कितने का आता है? 60 का। पूरे क्वेश्चन में इसी तरीके से करता हूं। आपको पता है जब भी थीटा 45 का दिखाई देता है मेरे को, मैं सीधी सी है ये दूरी और ये दूरी बराबर कर देता हूं और इसको √2 कर देता हूं। क्यों कर देता हूं? इसलिए कर देता हूं कि वो पाइथागोरस प्रमेय से लगाते हैं। अब मैंने कहा था जब भी 30 दिखाई दे यहां √3 लिख दो। कहने का मतलब 3 के पास 3 आएगा। √3 1 2। अब 30 का उल्टा इधर हो जाएगा, यहां √3 नहीं आएगा, इसके सामने √3 आएगा। 1 √3 2। ये 3 चित्र है। पूरा चैप्टर दोनों क्वेश्चन इसी से हल करवाऊंगा मैं आपको, और जब आप पेपर देकर आओगे तो मिला लेना कैसे है। अब आपके सामने समस्या क्या आ रही है, मैं डेली क्विज में डालता हूं कि दो दो खंबे हैं। दो खंबे हैं जो क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहे हैं। ये कोण इतना तो बना रहे हैं, और एक खंबा है 20 का, एक है 28 का, और इस तार की लंबाई पूछिए। कहने का मतलब इसकी लंबाई पूछिए। अब बताओ, मैंने कहा था 30 आते क्या बोलोगे? √3 1 2। यही तो करोगे। इसका मतलब एक का मान कितना आया? 20। तो इस दो का मान कितना आ जाएगा? 40। ये दूरी हमारे पास कितनी आ गई है? 40। अब इस पूरे को देखो, ये √3 1 और ये पूरी 2 हो जाएगी। समझ रहे हो? अब बताओ, ये एक का मान 28 है तो इस पूरी का मान कितना हो जाएगा? 28 दूनी 56। अब ये पूरी कितनी है? 56 है, और ये कितनी है? 40 है। मैंने केवल तार की लंबाई तो पूछी थी। 56 में से 40 निकालोगे कितना आएगा? 16। कितना आएगा? 16। अब क्या हो सकता है, इसमें आपको खंबे की लंबाई अलग अलग दे सकता है। मान लो कितना दे सकता है? खंबे की लंबाई एक तरफ 10 दे दे, एक तरफ आपको 16 दे दे, और फिर इस तार की लंबाई वो पूछ रहा है, और ये तार क्षैतिज के साथ कितनी डिग्री का कोण बना रहा है? 60 डिग्री। ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है, यही तो बना रहा है। और मैं बार बार यही पसंद डालता हूं कि इसके तार की लंबाई ज्ञात करो। इसमें भी आपकी हवा टाइट हो रखी है। मैंने क्या कहा था? जैसे 30 डिग्री क्या लिखोगे? √3 1 2। यही तो है। इसका मतलब एक का मान 10 है तो इस पूरी का मान कितना हो गया है? 20। कितना हो गया? 20। इसी प्रकार देखो, इस पूरे त्रिभुज को देखो, √3 1 और ये पूरी कितनी हो जाएगी? 2। अब एक का मान 16 तो पूरी का मान कितना हो जाएगा? 2 का मान कितना हो जाएगा? 32। अब इस पूरे का मान तो है 32 और इसका मान है 20। बताओ इस तार की लंबाई कितनी बचेगी? 32 - 20 कितना आ जाएगा? 12। ये क्वेश्चन ही था, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन किस प्रकार का आ सकता है आपके पास दे रखा होगा, एक वो समुद्र से है या एक भवन है उसके पार वो झंडा दे रखा है। समझ रहे हो? इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके सामने आ सकते हैं। या कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और यहां से कोई भवन के ऊपर बैठा है, यहाँ कार को देख रहा है, पहले 30 डिग्री था, 6 सेकंड बाद में वो 60 हो गया। या तो इसकी ऊंचाई पूछ लेगा या उनके बीच की दूरी पूछ लेगा। या कैसा प्रश्न आ सकता है, यहाँ एक मीनार है, इधर से वो ऊपर से देखता है तो दो जहाज आ रहे हैं, और दोनों जहाजों के बीच की दूरी पूछ सकता है। दोनों एंगल आपके सामने दे सकता है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है भाई। देखो मैं आपके सामने क्वेश्चन बताता हूं। अब क्वेश्चन कैसे आए थे, मैंने एक क्वेश्चन डाला था, एक 80 मीटर लंबी ये चौड़ी सड़क है। ये 80 मीटर ये क्या है? सड़क है भाई। और क्या है, इस पर आमने सामने के दोनों खंभों की लंबाई समान है। ये दोनों खंभे क्या है? बराबर लंबाई के है। तो देखो, इन दोनों खंभों के मध्य सड़क के एक बिंदु से यहां से क्या कर रहा है? यूनियन कोण बना रहा है वो। और यूनियन कोण कितना का बना रहा है? या तो ये 60 डिग्री का बना रहा है, और या कितने का जाएगा आपको? ये 30 का बनाएगा। यही बना रहा है। इसके बाद में देखो क्या पूछ सकता है आपको? खंभों की ऊंचाई और ये दूरी पूछ सकता है, या तो खंभों की ऊंचाई पूछ सकता है। अब मैंने तो ये कह दिया कि ये 1 है तो ये √3 आएगा, मुझे इतना पता है। और ये 2 आता है। अब ये पूरी दूरी दे रखी है हमें 80। पूरी दूरी कितनी दे रखी है? 80। अब देखो यहां मैं क्या करता हूं, √3 आता है तो ये 1 आता है और ये 2 आता है। अब बताओ, ये इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, जबकि हमारे पास एक जगह √3 आ रहा है, एक जगह क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। इसका मतलब इस 1 का मान कितना है? √3। अब इस 1 का मान √3 है तो इस √3 का मान कितना आएगा? 1 का मान कितना दे रखा है? √3। तो √3 का मान कितना हो जाएगा? √3 से √3 को गुणा कर दो, कितना आया? 3। इसका मतलब ये दूरी कितनी आ गई है? 3। और ये दूरी कितनी दे रखी है? 1। 3 और 1 कितना हो गया? 4। और 4 का मान कितना दे रखा है? 80। तो 1 का मान कितना जाएगा? 20। इसका मतलब एक दूरी तो आएगी 20। कितनी आएगी? 20। और एक दूरी कितनी आएगी? 60। ये 80 हो गई। इसके बाद में ऊंचाई क्या है? √3। 1 का मान 20 है तो √3 का मान कितना आएगा? 20 √3।
3। अब किताब में इसको बहुत बड़े तरीके से बता रखा है भाई, इस तरीके से हल करना है। क्या प्रश्न था, एक सड़क की चौड़ाई 80 मीटर है और जो बीच में से किसी बिंदु से उसके खंभों का यूनियन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई पूछ सकता है, खंभों की दूरी पूछ सकता है। सबसे पहले मैंने 60 को देखा तो 1√32 आया। अब तो ये बोल रहा है कि खंभों की ऊंचाई तो समान है, इसका मतलब ये √3 है तो ये √3 होनी चाहिए। जबकि हमारे पास जब भी 30 डिग्री का एंगल बनता है, जब भी 30 डिग्री का एंगल हमारे पास बनता है तो ये √3 और ये 1 होता है। लेकिन खंभों की ऊंचाई क्या है, समान। इसका मतलब इस 1 का मान कितना है, √3। तो इस √3 का मान कितना हो जाएगा, 3। अब ये दूरी 3 आ गई, ये 1 आ गई, तो 3 और 1 4, और 4 का मान हमें कितना दे रखा है, 80। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 20। अब 20 हो जाएगा तो ये दूरी 20 हो गई, ये दूरी 60 हो गई। या तो ये पूछ लेगा या खंभों की ऊंचाई पूछ रहा है तो √3 का मान निकालना है, 20√3। कर लोगे? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया है। कहने का मतलब मैं इन्हीं तीनों से पूरा चैप्टर निपटा दूंगा। पहले भी मैंने 20-25 क्वेश्चन करवाए हैं। अब देखो और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। एक में बहुत बड़ी समस्या आ रही है। एक मीनार आपको दे रखी है। इसके बाद में दे रखी है कि दो दूरी दे देता है आपको। मान लो ये दे देगा बी, ये दे देगा ए, और हमें क्या पूछ रहा है, मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। जब भी मीनार की ऊंचाई पूछे और ये क्या बोलेगा कि ये दोनों पूरक कोण है। पूरक कोण क्या होते हैं, जिन दो कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री। इसका मतलब ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, यही होता है। लेकिन आपको सीधा याद रखना है, जब पूरक कोण दिए गए हो और मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है तो एच बराबर क्या होता है, √AB। अब इसको निकाल कर भी मैंने पहले भी बताया था, ये √AB। अभी इस प्रकार ये तो ये पूछ सकता है सीधा, आपके दिमाग को मतलब संख्या नहीं देगा, सीधा ये देगा बी और ए है और ये दोनों यूनियन कोण पूरक कोण है, मीनार की ऊंचाई, तो सीधा क्या बताना है, √AB बता दोगे। इसके बाद में देखो, अब इसके अलावा क्या दे सकता है, इसमें वो दो संख्या भी दे सकता है। और संख्या कैसे दे सकता है, मैं डेली क्विज में डालता रहता हूं इस प्रकार के प्रश्न। क्या दे सकता है, एक मीनार है और इसकी दूरी दे रखी है, ये दोनों कोण दे देगा, ये 60 डिग्री का दे देगा, ये 30 डिग्री का दे देगा। तो बताओ ये पूरे कोण हुए कि नहीं हुए। अब ये दूरी आपको 4 देता है और ये दूरी पूरी देता है 9। और मैं बार बार प्रश्न में पूछता हूं कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। मीनार की ऊंचाई कैसे ज्ञात करनी है, एच बराबर √AB, और ए और बी का मान कितना है, 4 और 9, और 9 चौक 36, 36 का मतलब 6। मीनार की ऊंचाई कितनी आई है, 6। ये क्वेश्चन कोई हार्ड था क्या। कहने का मतलब यदि ए और बी दो दूरी दे रखी है, दोनों का यूनियन कोण पूरक कोण हो, पूरक कोण क्या होंगे, जिनका योग कितना होता है, 90 डिग्री। अब इसको निकाल भी सकते हैं, एच बटा x निकाल सकते हो, या एच बटे 4 बराबर 60 डिग्री है, एच बटे 9 बराबर ये 30 डिग्री है, यहां से भी एच का मान निकाला जा सकता है। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आपके पास थोड़े हार्ड क्वेश्चन जो मेरे पास भेजे जा रहे हैं आपके द्वारा, मैं बताता हूं। ये देखो, एक 100 मीटर चौड़ी एक नदी है। नदी कितनी मीटर चौड़ी है भाई, 100 मीटर नदी चौड़ी है। और इस पर एक टापू है, टापू पर एक वृक्ष है, ये वृक्ष हो गया। और इसके बाद में देखो, नदी के विपरीत किनारों पर 2 बिंदु है, ये 2 बिंदु हो गए। और ये तो नदी के एक बिंदु हो गए, ये एक बिंदु हो गया। अब इसके क्या दे रखे हैं, यूनियन कोण दे रखे हैं। और यूनियन कोण कितने डिग्री के, 30 डिग्री, और कितना दे रखा है, 45 डिग्री। और हमें पूछा है भाई साहब इस पेड़ की ऊंचाई, क्या पूछी है, पेड़ की ऊंचाई दे रखा है। एक नदी है जो 100 मीटर चौड़ी है, नदी पर एक टापू है, टापू पर एक वृक्ष है, और नदी के दोनों किनारों से इसके यूनियन कोण वृक्ष के कितनी देर के, 30 और 45। अब भाई साहब मैंने क्या कहा है, जैसे मुझे 45 दिखाई देता है मैं क्या करता हूं, 1 1। इसका मतलब ये 1 है तो ये 1 आएगा, ये तो कन्फर्म हो गया। इसके बाद में जैसे मुझे 30 दिखाई दिया तो मैं ये कहता हूं ये √3 है, ये 1 है। इसका मतलब 1 1 तो बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, हमें पेड़ की ऊंचाई ये पूछ रहा है, ये मान दे रखा है, ये √3 है, ये 1 है। इसका मतलब इस √3 प्लस 1 का मान कितना दे रखा है, 100। तो अब हम 1 का मान निकालेंगे। तो 1 का मान यहां से नहीं निकालना कि √3 को इधर भेज दूं, ये भाई अनुपातों में, ये मैंने अनुपात बताए हैं सिर्फ। तो देखो 1 का मान क्या आएगा, 100 बटे √3 प्लस 1, ये। अब ऑप्शन में ऐसा नहीं देगा तो ऊपर नीचे क्या करोगे, √3 माइनस 1, √3 माइनस 1। हर का परिमेयकरण तो जानते होंगे। तो देखो 100 कोष्टक √3 माइनस 1 कर दिया। इसके बाद में a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3 और a का स्क्वायर 1, तो कितना आया, 2। अब बताओ इस पेड़ की ऊंचाई कितनी है, 50 कोष्टक √3 माइनस 1। प्रश्न क्या था, पीछे सुनो। एक नदी है, 100 मीटर चौड़ी है, एक टापू है, टापू पर एक वृक्ष है,
नदी के दोनों किनारों से वृक्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हमें दे रखा है। हमें पूछा है पेड़ की ऊंचाई। जैसे मुझे 45 दिखाई दिया, मैंने क्या कहा, ये भी एक है, ये भी एक है, ये कर दिया। इसके बाद में मैंने रूट ये 30 वाला लगाया, 30 में ये रूट 3 होता है, ये 1 होता है। कहने का मतलब दोनों जगह एक एक आ रहा है। इसका मतलब इस रूट 3 और इस 1 का मान कितना हो गया है, 100। तो मैंने 1 का मान निकाला, क्योंकि मुझे तो 1 का मान ही चाहिए। 1 क्या है, ऊंचाई है, तो 1 का मान क्या है, 50 रूट 3 माइनस 1। उम्मीद करता हूं ये भी आप कर लोगे। इसके बाद में देखो, एक दो कार वाला वो क्वेश्चन भी आप देख लो किस प्रकार इनको हल किया जाता है। देखो, एक कार सीधी सड़क पर चल रही है, एक कार सीधी सड़क पर चल रही है जो एक मीनार की ओर आती है। मीनार से 500 मीटर की दूरी पर कार के ड्राइवर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। 10 सेकंड के बाद में ड्राइवर का मीनार का शिखर कोण ये हो जाता है। मतलब ये मीनार है, इधर एक कार है, यहां से ये कार है, कितनी देर की है, 500 मीटर की दूरी पर। ये पूरी दूरी कितनी देर की है, 500 मीटर की दूरी पर। तब उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री कर लोगे। इसके बाद में क्या बोला है, 10 सेकंड के बाद में, जब भी यहां बेटा आदमी 10 सेकंड के बाद में देख रहा है, तो ये यूनियन ये यहां आ जाती है कार, और यूनियन कोण कितना बना लेती है, 60। कितना बना लेती है, 60। अब हमें क्या पूछा है, कार की चाल ज्ञात करो। भाई साहब ये 10 सेकंड में कर रहा है इतनी दूरी, ये इतनी दूरी 10 सेकंड में चाल तय कर रहा है। अब मुझे तो ये बताओ, जैसे ही मैंने यहां 30 डिग्री देखा, एक बार इसको भूल जाओ अंदर वाले को, 30 डिग्री देखते क्या पता चला, 30 का मान होता है, मतलब ये इस प्रकार की स्थिति बन गई है, ये 30 डिग्री बन रहा है। अब 30 का मान देखो, यहां कितना होता है, रूट 3, और यहां कितना होता है, 1। यही था, मतलब ये रूट 3 है और ये 1 है। अब रूट 3 का मान पूरा कितना दे रखा है, 500। तो रूट 3 का मान कितना दे रखा है, 500। तो 1 का मान कितना जाएगा, 500 बट्टे रूट 3। इसका मतलब ये दूरी कितनी हो गई, 500 बट्टे रूट 3। ये दूरी हमारे पास आ गई है। अब हमें किस प्रकार देखना है, 60 डिग्री के कोण को देखना है। 60 डिग्री में क्या होता है बताओ भाई, 60 में क्या होगा, ये एंगल जब 60 का बनता है, बताओ 60 में यहां 1 आता है, यहां रूट 3 आता है। लेकिन हमारे पास तो रूट 3 का मान कितना दे रखा है, रूट 3 का मान दे रखा है 500 बट्टे रूट 3। 500 बट्टे रूट 3, तो इसका मतलब 1 का मान क्या हो जाएगा, 500 बट्टे रूट 3 गुणा रूट 3। कहने का मतलब रूट 3 गुणा होगी तो 500 बट्टे 3 आ गया। ये 1 का मान आया है, यहां 1 था, उसका मान कितना आया है, 500 बट्टे रूट 3। ये दूरी कितनी आ गई है, 500 बट्टे 3 आ गई है हमारे पास। अब पूछा क्या है उसने, देखो उसने पूछा है, इस कार की चाल पूछी होगी शायद, कार की चाल ही पूछी है ना, कार की चाल। अब ये पूरी दूरी आ गई 500, ये आ गई है 500 बट्टे 3। तो इसका मतलब ये दूरी कितनी हो जाएगी, इस पूरी में से ये 500 बट्टे 3 में घटा दूं तो 5 दिया 1500 में से 500 घटेंगे, कितना आएगा, 1000 बट्टे 3। ये दूरी 10 सेकंड में तय कर रहा है, मतलब 10 सेकंड में वो कितना चल रहा है, 1000 बट्टे 3 ये चल रहा है। या तो आंसर ऐसा दे देगा 1 सेकंड में मीटर प्रति सेकंड पूछ लेगा, या इसको मिनट में बदल दे तो 10 सेकंड थे भाई, इसको मिनट में बदलोगे तो आप 6 से गुणा कर दो, 60 सेकंड हो जाएंगे। और 60 सेकंड का मतलब कितना होता है, 1 मिनट। तो 1 मिनट में इसको भी 6 से गुणा करो तो 6000 बट्टे 3, और 6000 बट्टे 3 कितना था, 2000 मीटर। 2000 मीटर, और किलोमीटर में पूछे तो 1000 का भाग दे दो, कितना किलोमीटर आएगा, 2 किलोमीटर। क्या था, एक मीनार थी, मीनार के शिखर से यहां कोई कार है, उसका यूनियन कोण, यहां नमन कोण बता रहा है तो ये यूनियन कोण हो जाएगा। तो ये 30 डिग्री था, उसने 10 सेकंड बाद में देखा तो कार यहां पहुंच गई, और कोण कितना बना रही है, 60 डिग्री का ये बना रही है। अब पूरी दूरी दे रखी है हमें 500, जब उसने पहली बार नजर यहां डाली तो ये मीनार के ये पाद बिंदु से कितनी दूरी पर थी, 500 पर थी। कैसे निकालोगे, सबसे पहले 30 को चेक करो, 30 का मान हमें ये रूट 3 का मान दे दिया है तो 1 का मान निकालेंगे। फिर 60 को चेक करो, ये 500 बट्टे 3 आ जाएगी। इस पूरी में से ये 500 बट्टे 3 घटाओगे, 1000 बट्टे 3 आएगी। वो 10 सेकंड में दूरी तय कर रहा है, 1 सेकंड में अगर पूछता तो 100 बट्टे 3 हो जाता। 1 मिनट का पूछ रहा है तो ये 6 से गुणा कर दिया, मतलब 2000 मीटर हो गया। और अगर किलोमीटर में पूछ रहा है तो 2 किलोमीटर हो गया। और क्वेश्चन हार्ड था क्या, उम्मीद करता हूं ये भी हार्ड नहीं था क्वेश्चन। इस और ऐसे ही प्रश्न आएगा, एक प्रश्न तो ऐसा ही आएगा बिल्कुल। अभी मैं आपके सामने देखो 1-2 क्वेश्चन और रखता हूं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये खंबे वाला हो गया। अब देखो क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं। अभी ये क्वेश्चन है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, भाई साहब 1.5 मीटर लंबो एक लड़को है, मान लो 1.5 मीटर को, और लड़को तो लंबो है, समझ गा। एक बात में कह रहे 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। 30 मीटर ऊंचो एक भवन है, कतो ऊंचो है, 30 मीटर।
यूं थोड़ी सी दूरी पर खड़े, आ दूरी होगी क्या होगी? एक के बाद में क्या बोल रहे, जब उसकी आंख से भवन के शिखर का अवनयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है तो वह भवन की ओर पहले मतलब अठे खड़ी हो, अठे ही भवन का शिखर कन देखियो, और देखियो तभी वो कोण कतो बनियो, कतो बनियो 30 डिग्री, कतो हो 30 डिग्री। इसके बाद में वो थोड़ा यहां से चला और यहां से चल के आ गया यहां, तो अब इधर ये भवन के ऊपर शिखर की ओर देख रहा है, तो ये कोण कितने का हो गया? 60 का। अब हमें तो ये दूरी पूछ रहा है कि वह दूरी चला कितना, ये तो पूछा है। अब मुझे बताओ, और 1.5 मीटर लंबो हो तो 1.5 मीटर क्यों भी कट जैसी, अगर ये दूरी हमें निकालनी है तो ये दूरी कितनी आएगी? 28.5 आएगी कि नहीं आएगी? 1.5 मीटर तो ये कम हो जाएगी। अब देखो, पहले हमें देखो 30 को, किसको देखना है? 30 को, ये दूरी 1.5। अब ये 30 वाला एंगल इस प्रकार तो बन रहा है, कहने का मतलब ये 28.5 है, ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। मैंने क्या कहा था? ये √3 है, ये 1 है, ये 2 आता है। इसका मतलब ए का मान कितना आ गया है? 28.5। एक का मान कितना आ गया है? 28.5। एक का मान जब 28.5 आता है तो √3 का मान कितना आता है? 28.5 गुना √3। इसका मतलब ये पूरी दूरी कितनी आ गई हमारे पास? क्योंकि हमने तो 30 डिग्री से देखा था, तो ये 28.5 √3 आ गई, ये दूरी हमारे पास आ गई। अब क्या करोगे बताओ? अब देखेंगे 60 डिग्री वाले कोण को। कितना देखेंगे? 60 वाले कोण को। देखो 60 में क्या दे रखा है? ऐसा तो एंगल बन रहा है, ये 28.5 दे रखी है, ये 60 डिग्री का दे रखा है, ये दे रखा है। 60 में क्या होता है? ये 1 होता है, तो ये क्या होता है? √3, और ये होता है 2, यही होता है। मैंने 60 में ही लिखा है 1 √3 2। अब देखो इसका मतलब इस √3 का मान कितना आ गया? 28.5। तो √3 का मान जब 28.5 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 28.5 बटे √3। इसका मतलब ये 1 है 60 वाली, तो ये दूरी कितनी आई है हमारे पास? 28.5 बटे √3, ये आ गई। समझ गए? 60 वाले से यही तो ये 1 का मान। अब देखो वो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास वो दूरी चला कितना, यहां खड़ा था 30 डिग्री बन रहा था, इतनी दूर चल कर आया, फिर एंगल 60 का बनाया, तो उसने कितनी दूरी तय की। अब मुझे बताओ ये पूरी कितनी आई थी? 28.5, 28.5 √3, और उसमें से ये 60 वाली घटा दे, इस पूरी में से ये 60 वाली घटा दे तो ये दूरी आ जाएगी -28.5 बटे √3। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये √3 से गुणा होगा, 28 84 और 85.5 आ जाएंगे। कितना देंगे? 85.5 -28.5 बटे √3। अब बताओ 85 में से 28 घटा दो, 85 में से 28 घटाओगे तो कितना बचेगा? 57 बटे √3। ऐसा आंसर नहीं आ रहा है तो √3 से ऊपर नीचे क्या कर दो? गुणा, √3 गुणा √3। √3 को √3 से गुणा करोगे कितना आएगा? 3। तो बताओ कितना है? और ये 3 कटेगा 57 से तो कितना आएगा? 19 √3, 19 √3। समझ में आया क्या? क्या प्रश्न था? एक 1.5 मीटर लंबो टाबर है, अरे वो टाबर एक भवन का देखे जा कता डिग्री को कौन बढ़ा रही? 30 को, फिर वो थोड़ा सा भी भवन का नजदीक चल रहा है ना, एंगल कता को बन जाए? 60 को। अब बताओ ये 1.5 था तो ये भी 1.5 हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब ये दूरी कितनी हो गई? 28.5। कितनी हुई? 28.5। अब मुझे बताओ, मैंने पहले क्या चेक किया? 30 वाले से चेक किया। 30 में ये दूरी आती है √3 और ये आती है 1, इसका मतलब ये 1 का मान है, तो √3 का मान क्या हो जाएगा? 28 √3। ये पूरी दूरी कितनी आई? 28 √3। फिर मैंने क्या किया? 60 वाले से चेक किया, 60 में से चेक किया तो ये क्या आता है? 1 √3, इसका मतलब ये √3 का मान था, तो 1 का मान क्या गया? 28.5 बटे √3। ये आ गया, ये आ गया, पूरा माइनस करना था। कोई क्वेश्चन हार्ड था नहीं मेरे अकॉर्डिंग। देखो इसके बाद में मैं 1-2 क्वेश्चन और करवाता हूं आपको, बढ़िया बढ़िया। एक और देखो, एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित 2 बिंदुओं से शिखर के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर दे रखी है तो पर्वत की ऊंचाई पूछिए। कहने का मतलब ये एक पर्वत है, हो गया। इसके बाद में इसके पूर्व की ओर 2 अवनमन कोण बना रहा है, और अवनमन कोण कितने कितने का बना रहा है? एक तो बना रहा है 45 डिग्री का। भाई अवनमन का मतलब ऊपर से वो कोण बना रहा है, यहाँ 45 का बन रहा है, तो वो एक का अंतर कोण बन रहे हैं, इससे ये कोण बन रहा है। इसके बाद में वो बना रहा है कितनी डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है, यही बना रहा है। इसके बाद में पूछा क्या है? यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर हो, आपका बीच की दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर को मतलब 1000 मीटर है, आई हुई, या तो 1 किलोमीटर है या 1000 मीटर हो गई। अब पूछा क्या है आपको प्रश्न में? देखो तो पर्वत की ऊंचाई पूछिए, तो पर्वत की ऊंचाई पूछिए। बताओ कैसे निकालोगे इस क्वेश्चन को? कैसे निकालोगे? कहने का मतलब जब ये 45 है, जब ये 45 है तो ये 1 है तो ये भी 1 है,
एक बात तो क्लियर हो गई, मतलब ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी। अब जैसे मैंने 30 डिग्री को देखा तो ये √3 है और ये पूरी कितनी है, 1 है। कितनी है, 1। इसका मतलब 1 1 आ रहा है, तो ये पूरी दूरी कितनी हो गई, √3, और ये कितनी है, 1। इसका मतलब ये दूरी कितनी है, √3 माइनस 1 का मान कितना हो गया है, इस पूरी में से ये घटाऊंगा तो मुझे 1000 दे रखा है। कितना दे रखा है, 1000 दे रखा है। तो बताओ 1 का मान, अब भाई साहब 1 का मान इधर उधर नहीं पटना है क्योंकि ये अनुपात है, तो 100 बटे 1000 बटे √3 माइनस 1 यही हुआ। अब मुझे चाहिए, कहने का मतलब आंसर इतना नहीं देगा, अब इसको ऊपर नीचे गुणा कर लो, √3 प्लस 1। अरे भाई हर का परमेयकरण तो आप जानते ही होंगे, तो देखो √3 प्लस 1। अब देखो a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2। तो 1000 कोष्टक √3 प्लस 1 बट्टे 2। अब इस 2 में देंगे भाग तो क्या आएगा, 500 कोष्टक √3 प्लस 1। ये 1 का मान आया। अरे हमें 1 का ही चाहिए था। प्रश्न क्या था, एक मीनार थी और यहां मान लो 2 बिंदु दे रखे थे और उनका उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर दे रखी थी। एक पर्वत शिखर था, वहां से 2 बिंदुओं को देखता है, उनके बीच की दूरी 1 किलोमीटर दे रखी थी। किलोमीटर को हमने चेंज किया मीटर में, और ये बोल रहा है कि भैया पर्वत शिखर की ऊंचाई पूछी। जैसे मैंने 45 देखा तो क्या है, ये भी h ये भी h, 1 1 हो गया। इसके बाद में मैंने 30 को देखा, तो ये √3 और ये 1। इसका मतलब ये 1 1 मिल गया, तो कुछ समान बनाने की जरूरत नहीं है। ये पूरी √3 थी, ये दूरी कितनी है, 1। इस पूरी में से इस 1 को घटाया तो ये दूरी आ गई 4। यहां से हम 1 का मान निकाल लिया, ये क्या है 500 √3 प्लस 1। इसके बाद में देखो एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं। भाई मीनार, ये ऊंचाई और दूरी का कोई भी भाई का प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अगर गलत हो रहा है तो वो मेरा कलेजा चीर के हो रहा है, इसका मतलब वो पढ़ ही नहीं रहा है, बिल्कुल मतलब जीरो है, पढ़ने में इंटरेस्ट है नहीं, उसको सिर्फ रणनीति चाहिए। देखो एक क्वेश्चन और देखो, एक व्यक्ति एक जहाज के डेक से, एक व्यक्ति एक जहाज के डेक से जो पानी के सतह से 10 मीटर ऊंचा है, भाई साहब वो 10 मीटर ऊंचा है, ठीक है। अठ्ठों कोई व्यक्ति देख के, अठ्ठों कोई व्यक्ति देख रहे, क्या देख रहा है, वह है पहाड़ी के शिखर का यूनियन कोण 60 है। 18 एक पहाड़ी है, इधर एक पहाड़ी है, और वो देखता है यहां से, तो यहां से कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। इसके बाद में क्या देख रहा है वो, और वो पहाड़ी के आधार, जब अट्ठे बैठे हुई पहाड़ियां आधार ने देखे तो अवनमन कोण कितने का बना रहा है, वो कितने का बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है। ये 30 डिग्री का बना रहा है। बताओ अब पूछा क्या है उसने, उसने पूछा क्या है, तो जहाज से पहाड़ी की दूरी या पहाड़ी की ऊंचाई याद करो, या तो वो दूरी पूछ लेगा, जहाज से पहाड़ी की दूरी, और जहाज हो इ पानी पर को देखो भी पर वो बैठे अठ्ठे वो पहाड़ी कन देखे जा कता डिग्री को कोण बना रहे 60 को, अठ्ठे बैठे उन्हें पहाड़िया आधार ने देखे जा अवनमन कोण कता को बन रहे 30 को। अब मुझे बताओ ये 10 है तो ये कितनी होगी 10। अब इसका मतलब थीटा के सामने की भुजा 30 के सामने की भुजा है। अब मैंने क्या कहा था, 30 के सामने की भुजा, 30 के सामने की भुजा क्या होती है 1, तो आधार क्या होता है √3। इसका मतलब ये √3 है तो ये क्या आएगी 1। अब 1 का मान कितना दे दिया 10, तो √3 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान जब 10 दे दिया है, हमें किसका चाहिए √3 का, तो 10 √3 हो जाएगा। इसका मतलब ये दूरी हमारे पास कितनी आ गई है 10 √3 आ गई। इसके बाद में देखो, अब अगर ये इस जहाज से इस पहाड़ी की दूरी पूछे तो सीधा हो गया 10 √3। अब वो क्या पूछ सकता है, वो ये ऊंचाई भी पूछ सकता है कि ये पहाड़ी है या मीनार है या शिखर है, इसकी ऊंचाई भी पूछ सकता है। अब केवल हमारा 60 डिग्री का कोण का बचा है काम, और 60 डिग्री में मैं क्या करता हूं, यहां 60 आता है तो ये 1 √3 2 ऐसे ही करता हूं। इसका मतलब इस 1 का मान कितना दे रखा है 10 √3, 1 का मान कितना दे रखा है 10 √3, हमें किसका चाहिए √3 का, तो √3 से दोनों तरफ क्या कर दो गुणा, 10 √3 गुणा √3, 10 तिया 30। इसका मतलब ये दूरी कितनी आ गई है 30, और ये दूरी कितनी थी 10, 30 और 10 कितना हो गया 40। समझ में आया, अरे कुछ तो समझ में आया। अगर समझ में आया तो भाई कमेंट में जरूर कुछ आप डाला करो ताकि मुझे भी पॉजिटिव एनर्जी मिले। पिछले कुछ दिनों से मैं बिल्कुल शांत स्वभाव से पढ़ा रहा हूं, मेरा यही कारण है, आपका जो रिप्लाई आता है वो बिल्कुल 0 लेवल का आ रहा है। कहने का मतलब पर्सन को पीछे देखो, एक जहाज था उस पर ऊपर एक आदमी बैठा है, यहां 10 मीटर ऊपर आदमी बैठा है, ऊपर बैठा वो पहाड़ी की तरफ देख रहा है, कितने डिग्री का कोण बना रहा है 60 का, अट्ठे बैठे नीचे आधार की तरफ देखे, आधार की तरफ देख रहा है तो 30 का बना रहा है, या तो पूछ लेगा ये दूरी या इस पहाड़ी की ऊंचाई पूछ लेगा। अब मैं केवल इसी बताओ आपके सामने केवल √3 1 2 वाले सिस्टम से सभी क्वेश्चन किए कि नहीं किए।
आप चाहते हो तो मैं एक दो क्वेश्चन और भी बता सकता हूं। एक वो पेड़ वाला क्वेश्चन भी आपको परेशान कर रहा है, पेड़ की ऊंचाई है वो बीच से टूट जाता है। अरे भाई आंधी आएगी तो पेड़ तो टूटेगा ही। अब हमें वो अगला फंसा रहा है, पेड़ कहां टूट रहा है, फंसा मेरा है। देखो एक क्वेश्चन बताता हूं मैं अभी। क्वेश्चन देखो, 12 मीटर ऊंचा पेड़, एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ है, 12 मीटर ऊंचा पेड़, 12 मीटर ऊंचा पेड़ हवा से इस प्रकार टूट जाता है कि उसका शीर्ष जमीन को छूता है। भाई साहब हटे सी टूटे हो, अरे जमीन ने छू लियो, अरे जमीन ने छू तो कितना डिग्री को कोण बनायो, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने का बना रहा है? 60 डिग्री का कोण बना रहा है। प्रश्न पीछे सुनो, एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ तेज हवा से इस प्रकार टूट जाता है कि उसका शीर्ष जमीन को छूता है, छू लिया, और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। ज्ञात करें कि तेज हवा से पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा, कितनी ऊंचाई से टूटा। या तो हमें ये पूछ लेगा, ये पूछ रहा है, समझ रहे हो, जमीन से कितनी ऊंचाई से वो टूटा, जबकि हमें पूरी ये दे रखी है। तो बताओ किस प्रकार करोगे इस प्रश्न को। अब देखो 60 का मान देखते हैं, मैंने क्या कहा, 1√3 2। अब भाई साहब ये √3 का मान पूछ रहा है और हमें मान किसका दे रखा है, ये पूरे पेड़ का दे रखा है, पूरे पेड़ का दे रखा है। अब पूरा पेड़ हमारे पास क्या रहा, √3 तो ये रहा, 2 ये रहा, इसका मतलब 2 प्लस √3, और इसका मान हमारे पास क्या आ गया, 12। हमारे अकॉर्डिंग तो ऐसे यार है, हमें तो केवल √3 का मान चाहिए था। देखो क्या था, एक पेड़ था, आंधी आई, बीच में लगभग यहां से टूटा, टूटा तो जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बनाया, 60 का। तो ये पूछ रहा है कि जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा, मतलब ये इतना ही पूछ रहा है। अब हमारे पास क्या दे रखा है, दे क्या रखा है, ये √3 और ये 2। भाई ये भी पेड़ है और ये टूटे तो पेड़ 18 है, एक मतलब 2 प्लस √3, पूरी दूरी दे रखी है। 2 प्लस √3 का मान कितना दे रखा है, 12। तो एक का मान कितना आ जाएगा, 12/2 प्लस √3। अब ऐसा तो कुछ आएगा नहीं, हमें क्या है, हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो 2 माइनस √3/2 माइनस √3, इससे क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। बताओ 2 प्लस √3, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3। तो 4 में से 3 निकालोगे, नीचे तो 1 बन गया। इसका मतलब 1 का मान हमारे पास क्या आया, 12 कोष्टक 2 माइनस √3। ठीक है, अब अगर ये दूरी पूछता तो ये हो गया। हमें क्या पूछ रहा है कि वो पेड़ कितनी दूरी से टूटा है, मतलब इस √3 का मान पूछ रहा है। ए का मान हमारे पास आ गया है, तो √3 का मान निकालोगे तो √3 से क्या कर दोगे, गुणा, 12√3 कोष्टक 2 माइनस √3। अब अगर इसको आगे हल करवा रहा है, आगे इसको हल करवा रहा है, तो वो √3 का वैल्यू रख सकता है। समझ गए? उम्मीद करता हूं मेरा ये वीडियो सबको पसंद आ रहा है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन बचा क्या? नहीं, एक दो क्वेश्चन हो रहा है वो आप भी कर सकते हो। तो अगर अब मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो भाई लाइक कमेंट जरूर किया करो, ताकि मुझे भी एनर्जी मिलती है। और बहुत से भाई ऐसे हैं जो मेरा वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मैं इस भर्ती में आपके साथ रहूंगा। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।